नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। रांची के अंश और अंशिका मामले के बीच पलामू से चिंताजनक लेकिन राहत भरी खबर सामने आई है। यहां भी 2 बच्चों को ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण और पुलिस की सतर्कता से किसी अनहोनी से पहले ही बच्चों को बचा लिया गया। मामला मेदिनीनगर के टाउन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार एक परिवार ने शुक्रवार को एक महिला को घर में काम के लिए रखा था। महिला जल्द ही परिवार से घुल मिल गई। शनिवार की सुबह घर में मौजूद 2 बच्चों को अपने साथ लेकर निकल गई। परिजन को शक हुआ तो उन्होंने खोजबीन शुरू की और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सदर थाना और टाउन थाना की पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सिंगरा खुर्द इलाके से दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने महिला को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि महिला बंगाली, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में बात कर रही है और अपनी पहचान स्पष्ट नहीं बता पा रही। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है और मामले के हर पहलू से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, देख लीजिए, ठंड में जो कंबल गरीबों को मिलना था वह कंबल बीडीओ साहब के गाड़ी में और राजस्व कर्मी को बाइक से ले जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा है। यह मामला पलामू जिले के पिपरा प्रखंड का है। अब मामला सामने आने के बाद बीडीओ की गाड़ी और राजस्व कर्मी की बाइक से बरामद कंबल और ग्रामीणों का विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कहा जा रहा है कि प्रखंड प्रमुख गुड्डू यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पिपरा प्रखंड के बीडीओ साहब की गाड़ी से 12 कंबल बरामद किया है। इसके साथ ही एक राजस्व कर्मी की बाइक से बोरी में 2 कंबल ले जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कंबल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कंबल गरीबों को दिए जाने थे, उस कंबल को सरकारी अधिकारी अपने पास रख रहे हैं। रांची के धुरवा इलाके से 2 मासूम बच्चों के लापता होने का मामला अब और गंभीर हो गया है। रविवार को धुरवा बंद का आह्वान किया गया है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी 4 साल के अंश और 5 साल की अंशिका का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बच्चों की तलाश के लिए झारखंड पुलिस ने 40 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पूरे राज्य में तलाशी अभियान चल रहा है। इसके साथ ही बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पुलिस से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। बताया गया कि 2 जनवरी को दोनों बच्चे अपने घर के पास किराना दुकान से सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इधर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने एक समिति बनाई है और रविवार को धुरवा बंद का आह्वान किया है। पुलिस के अनुसार कुछ सुराग मिले हैं और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। गढ़वा जिले की मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शनिवार की सुबह से ही योजना की 17वीं किस्त की राशि लाभुकों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई। इस किस्त के तहत हर लाभुक महिला को 2500 रुपए उनके बैंक खातों में भेजे गए। सोहराय और टूसू पर्व से पहले हेमंत सरकार ने गढ़वा की महिलाओं को यह खास तोहफा दे दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी गढ़वा जिले के करीब 2.25 लाख महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। योजना की लगातार किस्त मिलने से ग्रामीण महिलाओं में खुशी का माहौल है और पर्व त्योहार की तैयारियों को अब और मजबूती मिली है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गठित एडवाइजरी कमेटी की बैठक में रिम्स और राज हॉस्पिटल को लाइसेंस देने पर सहमति बन गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही दोनों संस्थानों को औपचारिक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। इस दौरान तकनीकी और मानव संसाधन से जुड़ी तैयारियां पूरी की जाएंगी। रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के 5वें तल्ले पर स्थापित की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक साल झारखंड से 3 से 5 हजार मरीज बाहर के राज्यों में इलाज कराने जाते हैं। अब राज्य में ही सुविधा मिलने से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि यह फैसला झारखंड के मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हेमंत सरकार बहुत जल्द झारखंड की महिला समिति को 3000 रुपए महीना देने वाली है। इसके अलावे यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपए दिए जाएंगे। हेमंत सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर नारी अदालत का गठन किया जाएगा। हेमंत कैबिनेट ने मिशन शक्ति योजना के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नारी अदालत महिलाओं के घरेलू और उत्पीड़न से जुड़े छोटे मामलों की सुनवाई करेगी। हर पंचायत में महिलाओं की एक समिति बनेगी और समिति को हर महीने बैठक के लिए 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपए प्रति महिला दिए जाएंगे। शुरुआती चरण में राज्य की 10 पंचायतों में नारी अदालत शुरू होगी और बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित हेमंत कैबिनेट की बैठक में राज्य के 606 पुलिस थानों और 8854 सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इस पर करीब 134 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
राज्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी। फिलहाल राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 30 की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ एमबीबीएस सीटों की संख्या भी दोगुनी की जाएगी। अभी राज्य में 1230 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिन्हें अगले 3 से 4 वर्षों में बढ़ाकर 2600 किया जाएगा। इसके अलावा स्नातकोत्तर यानी पीजी सीटों में भी बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया है कि फिलहाल झारखंड में 245 पीजी की सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 750 किया जाएगा। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए 740 गांवों में अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने और रांची में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, जमशेदपुर के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है। फंड के अभाव में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा फेल हो गई। प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार रिम्स में मृत मरीज के परिजन को यूपीआई के माध्यम से तत्काल 5000 रुपए सहायता देने की योजना अब तक लागू नहीं हो पाई। इसके साथ ही 100 को घर तक ले जाने के लिए मोक्ष वाहन उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू नहीं हो पाई है, जबकि यह फैसला रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक में अक्टूबर के पहले सप्ताह में लिया गया था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि योजना पर सालाना करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन बताया जाता है कि इस योजना के लिए रिम्स के पास कोई फंड उपलब्ध नहीं है। हालांकि पीएलए फंड में रिम्स के पास राशि मौजूद है, लेकिन पूर्व निर्धारित खर्चों के कारण इसका उपयोग इस योजना में नहीं किया जा सकता। रिम्स में रोजाना 27 से 30 मरीजों की प्रत्येक दिन मौत होती है। अगर योजना लागू होती तो प्रत्येक दिन करीब 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। झारखंड और बंगाल के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द कोलकाता से बाबा बैजनाथ धाम देवघर और काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इससे दोनों प्रमुख धार्मिक धाम सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सप्ताह में 3 दिन चलने वाली बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द करेंगे। उन्होंने बताया है कि समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन सुबह 5:20 में जसीडीह स्टेशन पहुंचेगी। वहीं सुबह 9:45 पर सियालदह पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन शाम के 7:20 पर सियालदह से रवाना होगी और रात में 11:30 पर जसीडीह पहुंचने वाली है। इस ट्रेन के शुरू होने से श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ओडिशा से एक बड़ी खबर सामने आई है। भुवनेश्वर से राउरकेला आ रही इंडिया वन ईयर की विमान में बीच उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत एटीसी को सूचना दी और सूझबूझ दिखाते हुए विमान को जल्दा कंसर स्थित गड़िया टोला क्षेत्र के एक खेत में दोपहर 1:40 में आपात लैंडिंग करा दी। लैंडिंग के दौरान विमान का दाहिना विंग पेड़ की डाल से टकराकर टूट गया। इसके बाद विमान करीब 100 मीटर तक घिसटता चला गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को विमान से बाहर निकालकर बचाव कार्य में मदद की। इस घटना में पायलट समेत कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को राउरकेला के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर है। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी करके जांच को शुरू कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जलाशय, नदी और डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने राज्य पुलिस को ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इन मामलों की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि मूल आधार ही गलत है तो उस पर खड़ा पूरा ढांचा अपने आप गिर जाता है। अवैध दस्तावेजों पर बने निर्माण को संरक्षण देना कानून के खिलाफ होगा। झारखंड हाईकोर्ट जल स्रोतों में अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने पर आने वाला खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। रांची से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। राजधानी के 11 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाए जाएंगे। सुजाता चौक पर इंडियन ऑयल के सहयोग से मॉडल ट्रैफिक बूथ पहले ही तैयार किया जा चुका है। इसी के तर्ज पर अरगोड़ा चौक पर एसबीआई के सहयोग से बूथ बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा राजधानी के 10 अन्य चौक पर सीसीएल के सहयोग से मॉडल ट्रैफिक बूथ तैयार किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने पीपीपी मोड में 30 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए कई कंपनियों से बैठक कर सहमति भी ली गई है। सुजाता चौक के मॉडल ट्रैफिक बूथ में पीने का पानी, स्वच्छ वाशरूम, सिंक और टॉयलेट की सुविधा है। पुलिस कर्मियों के बैठने की उचित व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए पंखा भी लगाया गया है। अरगोड़ा चौक का बूथ भी जल्द तैयार कर ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब बजट को लेकर सुझाव देने पर राज्य सरकार इनाम भी देने वाली है। फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बजट पर सुझाव देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिसोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आम जनता 17 जनवरी तक अपने सुझाव देकर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में भागीदारी निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत राज्य की नींव जनभागीदारी से तैयार की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगे से 15 नवंबर से ही जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए, ताकि सुदूरवर्ती इलाकों से भी बजट में जनता की आवाज शामिल हो सके। झारखंड में प्री स्कूल शिक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। राज्य में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी डीपीएससी कोर्स की पढ़ाई का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर JCERT द्वारा तैयार इस पाठ्यक्रम को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने अनुमोदन देते हुए अंगीकार कर लिया है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इस कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। अब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इस पाठ्यक्रम को शुरू करने वाले संस्थानों को संबद्धता प्रदान करेगा। वहीं जैक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कोर्स प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा यानी DPECE के नाम से भी जाना जाएगा। यह 2 वर्षीय पूर्णकालिक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है, जिसका उद्देश्य नर्सरी, प्री नर्सरी, KG और बाल वाटिका के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना है। इस कोर्स में नामांकन के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। झारखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देने की दिशा में पर्यटन विभाग ने बड़ी पहल की है। किफायती और बेहतर ठहराव की सुविधा देने के उद्देश्य से नेतरहाट और खुट्टी में बजट होटल सेवा शुरू की जा रही है। दोनों स्थानों पर बने 32 कमरों वाले बजट होटलों को पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और 1-2 दिनों में इसकी औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है। कमरों को पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुसज्जित किया गया है, ताकि सामान्य आय वर्ग के पर्यटकों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सके। इन बजट होटलों में बैंक्वेट हॉल की भी व्यवस्था की गई है, जहां डेस्टिनेशन मैरिज, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। बैंक्वेट हॉल का किराया भी किफायती रखा गया है, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इसका लाभ ले सकें। सेवा शुरू होते ही कमरों की बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी कर रहा है, जिससे पर्यटक कहीं से भी आसानी से बुकिंग करा सकेंगे। पर्यटन विभाग धनबाद में भी एक और बजट होटल निर्माण करा रहा है, जो वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति अन्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। धनबाद और चास नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित अन्य वर्ग के लिए होगा, जबकि पलामू नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी कर दी गई। राज्य के कुल 48 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें कई जगहों पर 2020 और 2022 से चुनाव लंबित है। आरक्षण की घोषणा के साथ ही राज्य भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। संभावना है कि इस महीने चुनाव की अधिसूचना और होली के आसपास मतदान कराया जा सकता है। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है।
मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। झारखंड के शराबी और गंजेड़ी चूहे अब डोडा भी खाने लगे। ऐसे में कोर्ट ने सबूत के अभाव में डोडा तस्कर के आरोपियों को बरी कर दिया। रांची के नामकुम थाना में जब्त किए गए डोडा में से करीब 635 किलो डोडा चूहों द्वारा नष्ट कर दिया गया। मामला वर्ष 2019 का है, जब कोलाड गांव के पास पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में कार्तिक महतो और चूरू लोहरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि 45 बोरियों में 836 किलो डोडा जब्त किया गया, लेकिन केस आईओ बदलते गए और डोडा का वजन कागजों में घटता चला गया। जजमेंट के समय कोर्ट को बताया गया कि अब सिर्फ 200 किलो डोडा ही बचा हुआ है। कोर्ट ने पाया कि एफएसएल के लिए भेजे गए 5 में से 4 सैंपल बॉक्स चूहों ने कुतर दिए। न बोरियां सील थी, न कोई पहचान चिन्ह मौजूद था। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई कि वही डोडा जब्त हुआ था जिसका केस बनाया गया। सबूत नष्ट होने और जांच में भारी लापरवाही के कारण दोनों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला जब्त मादक पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे पहले झारखंड में चूहों द्वारा शराब पीने और गांजा खाने के भी मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के 3 शहरों में मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द चलने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी। प्रस्ताव के अनुसार राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनेगा। रांची में मेट्रो के 3 रूट तय किए गए हैं। पहला कचहरी गोलचक्कर से नया सराय तक 16.1 किलोमीटर, दूसरा पहाड़टोली से नामकुम तक 13.7 किलोमीटर और तीसरा कांके से तुपुदाना तक 21.5 किलोमीटर। अनुमान है कि रांची मेट्रो से रोजाना 70,000 से अधिक यात्री सफर करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर नया सीएमपी तैयार होने के बाद जुटको ने एएआर और डीपीआर के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इधर जमशेदपुर और धनबाद के लिए डीपीआर तैयार करने को लेकर मेसर्स राइट्स कंपनी को लेटर ऑफ एक्सटेंशन भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि मेट्रो कहां एलिवेटेड और कहां अंडरग्राउंड चलेगी। नई गाड़ियां होते हुए भी झारखंड पुलिस आज भी पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों के सहारे कानून व्यवस्था को संभाल रही है। राज्य के 606 थानों में 1079 पुलिस वाहन कंडम घोषित किए जा चुके हैं। इन्हें बदलने के लिए जून महीना में 1255 नई एसयूवी बोलेरो खरीदने को मंजूरी दी गई। इनमें से 630 नई बोलेरो वाहन 2 महीने पहले खरीद ली गई, लेकिन अब तक यह गाड़ियां जिला और थानों तक नहीं पहुंच पाई। सभी गाड़ियां रांची के धुरवा स्थित झारखंड जगुआर मैदान में खड़ी हैं। वजह सिर्फ एक है, कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होना। इधर थाना और ओपी में अब भी खटारा गाड़ियों से पेट्रोलिंग हो रही है। ब्रेकडाउन, स्टीयरिंग फेल और ड्यूटी के दौरान गाड़ी खराब होना आम बात हो गई है। सिर्फ रांची में 2 महीनों में 14 वाहन ब्रेकडाउन के बाद गैरेज भेजे गए। आईजी प्रोविजन मयूर पी कन्हैयालाल के अनुसार गाड़ियां अभी विभाग को हैंडओवर नहीं की गई हैं। जिलों में आवंटन में और समय लगेगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 1959 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक हासिल किए हों और वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक जरूरी शर्त यह भी होगा कि अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने सभी जिलों को अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य के आवासीय विद्यालय के छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिलावार सबसे अधिक 255 सीट
गिरिडीह जिले के लिए तय किया गया है। कुल मिलाकर यह योजना गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मजबूत सहारा देने वाली है। राज्य के 10वीं तक के 1711 हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और नई कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। अभी राज्य में 1158 +2 स्कूल हैं, लेकिन इस योजना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2869 हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो सभी स्कूलों को पूरी तरह तैयार होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह योजना ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रांची में अब टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए चाबी नहीं, सिर्फ 10 रुपए का सिक्का चाहिए। रांची नगर निगम ने शहर का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट टॉयलेट धुरुआ के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगा दिया है। इस टॉयलेट की खासियत है कि 10 रुपए का सिक्का डालते ही दरवाजा अपने आप खुलेगा, अंदर जाते ही लाइट ऑन होगी और टॉयलेट पेन ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा। इस्तेमाल के बाद बाहर निकलते ही फिर से फ्लश होगा और फर्श भी खुद साफ हो जाएगी। बाहर लगे इंडिकेटर से पता चलेगा कि टॉयलेट खाली है या भरा हुआ है। अगर कोई अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है तो सेंसर एक्टिव होकर दरवाजा लॉक कर देगा। एक सीट वाले इस स्मार्ट टॉयलेट की लागत करीब 14 लाख रुपए है। मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू की पहल पर अब शहर के 4 और स्थानों पर इसे लगाने की तैयारी है। फीडबैक अच्छा रहा तो बाजार और बस स्टैंड में भी ऐसे स्मार्ट टॉयलेट लगाए जाएंगे। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है। तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। DPR सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी।